तो मैं आपको एक दोबारा से ये एसटी केबल लेकर आया हूँ जो इस बार एल्युमिनियम में है कि यारी एसटी की केबल अगर एल्युमिनियम में होगी, क्योंकि इंडस्ट्री में मोस्टली एल्युमिनियम की केबल इस्तेमाल होती है क्योंकि ये थोड़ी सस्ती होती है। कॉपर केबल काफ़ी महंगी होती है, तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में एसटी की केबल है वो एल्युमिनियम की केबल ही इस्तेमाल होती है। तो इसका आपको याद रखना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ऑन साइट पोजिशनिंग है, जैसे आप साइट पर हैं और तुरंत किसी ने पूछ दिया कि क्या करंट कैपेसिटी होगी, मान लो हम 150 केबल डालते हैं, तो आपको तुरंत बताने में ये आसानी रहेगी। इसको मेरी भाषा में कहा जाता है टंग रूल, यानी कि तुरंत जुबान पर रहे आपके कि आंसर क्या है इसका। तो यहाँ पर दोबारा से हम एल्युमिनियम की केबल ले रहे हैं, 11 kV एल्युमिनियम की केबल है ये ST 3 कोर की। तो 70, जिसमें भी 70 से लेकर के 400 एम्पियर तक ही, 400 mm तक ही केबल आती है, ठीक है। और ना उसके ऊपर ना उसके नीचे 3 कोर में। तो अब हमें याद क्या करना है कि 70 mm की अगर केबल है तो उसकी एल्युमिनियम रेटिंग क्या होगी, 140। उसको कैसे निकालेंगे कि 70 की अगर केबल है 70 गुणे 2 140, तो 140 एम्पियर हो गई। 70 की अगर केबल है तो वह ज्यादा से ज्यादा कितना लोड ले सकती है, 140 एम्पियर। अब इसके आगे हमें क्या करना है, याद नहीं करना है, सिर्फ हमको 25-25 जोड़ते हुए चले जाना है। 25 जोड़ेंगे 165, फिर 25 जोड़ेंगे 190, फिर 25 जोड़ेंगे 215, 185 का फिर 25 जोड़ेंगे, इस 215 में ही 25 जोड़ देंगे तो 240, फिर 40 यहाँ पे 240 के नीचे वाली 40 अमाउंट जोड़ते हुए चले जाना है। फिर 280, फिर 300 का 320, फिर 400 का 360। यानी कि 400 की अगर कोई केबल है 400 mm की, तो सिर्फ वो 360 एम्पियर ही लोड लेगी एचटी में 11 kV में, ना कि 400 ले लेगी, या कुछ लोग ज्यादा बताते हैं। और अगर यही ये डक्ट में डली है और अगर ये ग्राउंड पर हो तो थोड़ी उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो वहां पे क्या होगा, फिर 25-25 यानी 61-65 ऊपर चला गया है 25 जोड़ने की वजह से। तो 70 की केबल होगी, अगर वो ग्राउंड पर डली हुई है तो 165 एम्पियर उसका करंट कैपेसिटी होगी। 95 की 190, 120 की 215, 150 की 240, 185 की 280। ये अमाउंट ऊपर जा रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। अभी एयर में क्या होगा कि ग्राउंड से थोड़ी कैपेसिटी और अच्छी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंजेस्टेड एरिया होता है, ग्राउंड में भी थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है, एयर में केबल एकदम फ्री होती है। तो 70 की है तो क्या हो जाएगा, 190 ऊपर चला जाएगा, यानी 25 पे दोबारा जुड़िए, 165 में 25 जुड़िए 190 215। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 70 की केबल है तो उसकी करंट कैपेसिटी है 140, बाकी में 25-25 आपको जोड़ते हुए चले जाना है, ठीक है। 240 के बाद 40-40, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है क्योंकि ये अप्रोक्स अमाउंट है, आपको तुरंत याद करने के लिए ये बिल्कुल अच्छा फॉर्मूला है। यहाँ पर दोबारा से वही बात आती है कि मान लो हमारे पास 1000 kVA का ट्रांसफार्मर है, तो उसमें कितने की एसटी की केबल लगेगी, 3 कोर की। 1000 kVA का ट्रांसफार्मर है तो उसको 1000 kVA को 19 से भाग दे दिए, ये भी एक टाइप का फॉर्मूला है। आपको एसटी की एम्पियर कैपेसिटी पता लग जाएगी केबल की, एसटी केबल की एम्पियर कैपेसिटी पता लग जाएगी। 1000 भागे 19 तो 52.60 एम्पियर, 52 मान लेते हैं। तो यानी कि 52 एम्पियर अगर कोई 52 या 60 एम्पियर अगर कोई केबल लोड ले सकती है तो उसको हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास जो केबल है वो 70 से लेकर के 400 तक ही अवेलेबल है, स्टैंडर्ड है इंडिया का, मार्केट में ही अवेलेबल है। चाहे आप पोली कैब ले लीजिए, चाहे हैवेल्स ले लीजिए, चाहे आरआर का भी ले लीजिए, तो 52 एम्पियर। अब हमें 70 की केबल चल सकती है, हम 95 की डाल सकते हैं। मोस्टली लोग 120 की या 150 की डालते हैं। इससे क्या होता है कि दूरी का भी जो प्रॉब्लम रहती है वो भी सॉल्व हो जाती है। सपोज करो फ्यूचर में उनका कोई लोड बढ़ा तो उसको भी, मान लो सपोज करो कि इन्होंने
ये 240 डाल दी और बाद में उन्होंने 1000 kVA का ट्रांसफार्मर हटाया और 2000 kVA का डाल दिया, ठीक है, तब भी वो वेरी कर जाएगा।